अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। पीरा फोर्स सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स SDOs की सीट्स आने वाली हैं या नहीं आने वाली, सिलेबस क्या होगा, कौन अप्लाई कर सकेगा, एज लिमिट क्या होगी, रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, पेपर कितने होंगे, सिलेबस क्या होगा, इसके ऊपर बात करनी है मैंने इस वीडियो में। आपने फेसबुक के ऊपर डिफरेंट पोस्ट देखी होंगी कि जी SDO लॉ पेपर होगा, फ़लाना पेपर होगा, ये होगा, वो होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने अभी क्लियर कर दूंगा कि जी सीटें कितनी हैं, क्या 3 पेपर होंगे, 4 पेपर होंगे, एज लिमिट क्या ये ठीक बताई गई है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने अभी इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देनी है। SDO एक बहुत बड़ी पोस्ट है, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर 16 ग्रेड की ये सीट होगी और ये पहले दिन से रेगुलर होगी। ये तो पहली खुशखबरी आप लोगों के लिए हो गई, ठीक है। इस तरह की गाड़ी आप लोगों को मिलेगी, ये जिसे हम वीगो डाला कहते हैं या रिवो डाला, जो PMS ऑफिसर्स को या CSPs को मिल रहा होता है, CSS ऑफिसर्स को, तो आप लोगों को भी इस तरह का ब्लैक डाला। तहसीलदारों के पास वाइट होता है, आप लोगों को ब्लैक मिलेगा। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का डाला। सैलरी कम अज़ कम 1,50,000 के राउंड अबाउट होगी। मैं वो सारा आपको नीचे डिटेल के साथ बता दूंगा, क्योंकि मैं खुद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हूँ, मैं खुद रेवेन्यू ऑफिसर हूँ, मैं खुद ये प्राइस कंट्रोलिंग, नाजायज़ तजावज़ात हटाना, ये सारी चीज़ें करता हूँ। लिहाजा मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर ना क्लियर बता दूँगा कि ये किस तरह की जॉब है, आपको क्या मराहत मिलेंगी और आपको इसके अंदर किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलें। इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो पहले से मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है और इसके हवाले से हमारा जो सेशन है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल और ये अपकमिंग पोस्ट के ऊपर जो मैंने वीडियो पहले बनाई थी, ये सारी पोस्ट उसके अंदर शामिल हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं। और इसके अंदर ये SDOs की सीटें बहुत जल्द आ जाएंगी। उसके बाद ये असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की सीटें भी आएंगी पीरा फोर्स के अंदर। तो मैं जो बैनर लगाता हूँ ना अकेडमी का सेशन स्टार्ट करने के लिए, जो मेरा अपकमिंग पोस्ट्स के लिए सेशन होता है, वो सारी सीटें रियल होती हैं, ये याद रखिएगा। मैं कभी भी फेक सीट्स के ऊपर नहीं बनाता अपना सेशन। इसके अंदर तहसीलदार जो है ना, ये थोड़ी सी लेट होंगी, ये मैं बार बार हर वीडियो में आपको बताता हूँ। बाकी जितनी भी सीट्स इसके अंदर मेंशन है ना इस बैनर के अंदर, ये सारी सीट्स आपके सामने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर तो आ चुकी हैं और बाकी ये जितनी भी सीटें हैं ये अपकमिंग में आ जाएंगी, ठीक है। अब पहले मैं एक एक करके ना आपको पीरा फोर्स के ऊपर बता देता हूँ। ये यूनिफॉर्म वगैरह, इसकी सैलरी वगैरह, बाकी चीज़ें सारी मैंने एक वीडियो में पहले बना रखी हैं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। मैं फ़िलहाल आपको ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। यहाँ पर हमने SDO 16 ग्रेड वाले की बात करनी है। ये आपके सामने पड़ा हुआ है SDO 16 ग्रेड का क्राइटेरिया, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीज़ें जो तरमीम हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। SDO स्टैंड्स फॉर सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ग्रेड इसका 16वां होगा, ठीक है। और ये पहले दिन से रेगुलर भर्ती होगी, कॉन्ट्रैक्ट की कोई बात नहीं है। बेशक ये अथॉरिटी है, ये इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होने वाली। ये जो कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर होगा उसके अंडर ये अथॉरिटी काम करेगी, वो इसका रेलेवेंट ऑफिसर होगा, ठीक है। उसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर, चूँकि यहाँ पर 17 ग्रेड का SDO होगा, वो भी आपका ऑफिसर होगा। आप लोग तहसीलदार, नायब तहसीलदार उनके साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो बेसिक काम होगा ना वो होगा नाजायज़ तजावज़ात को हटाना और नाजायज़ मुनाफाखोरी को कंट्रोल करना, ठीक है। ये दो आपके बेसिक टास्क होंगे और ये आप मिलकर करेंगे रेवेन्यू स्टाफ के साथ। तो मतलब ये एक ऐसी सीट है जिसमें आपका DC, AC, तहसीलदार, नायब तहसीलदार से भी बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ होगा। और जब आप नाजायज़ तजावज़ात हटाने जा रहे होंगे तो बड़े बड़े लोगों की भी नाजायज़ दुकानें, नाजायज़ ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े, मैं यहाँ किसी को मेंशन नहीं कर सकता। मैंने डिस्ट्रिक्ट लोधरा में काम किया, खानेवाल में भी थोड़ा बहुत काम किया, जलालपुर तहसील में काम किया। तो ये नाजायज़ तजावज़ात का जो काम है ना, ये बहुत बड़ा काम है, बड़ा वसी काम है। MNAs MPAs आप लोगों से रब्ते कर रहे होते हैं, तो ये बहुत तगड़ी किस्म की जॉब है। एक असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर बहुत तगड़ी जॉब है और एक ये SDO। अब मैं इसको ज़्यादा तगड़ी जॉब क्यों कहता हूँ, मैं इसको तहसीलदार से भी पावरफुल कहता हूँ। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो नेक्स्ट प्रमोशन है ना वो BS 17 है, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर के बराबर है, ठीक है। ये देखो, ये जो नेक्स्ट कैडर है इसका ये 17 ग्रेड का है और यहाँ पर ये 100% प्रोमोशन, यही जो SDO होंगे ना 16 वाले, यही जाएंगे इसके ऊपर। 17 ग्रेड के अंदर आपकी जो प्रोमोशन है ना वो 5 साल के बाद हो जाएगी, क्योंकि आप पहली खेप हैं पीरा फोर्स की। आपसे पहले SDO 16 ग्रेड पे आए नहीं कोई,
ठीक है। लिहाजा आप लोग लकीएस्ट लोग होंगे इस डिपार्टमेंट के जो 5 साल बाद आपको 17 मिल जाएगा, और असिस्टेंट कमिश्नर जो कि अभी डेपुटेशन पर 17 पर आए हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो मैं पावरफुल बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं। तो यहाँ पर अब मैं ज़रा रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। 16 ग्रेड की सीट होगी। बैचलर्स वाले, बैचलर्स ऑनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, यानी 16 साल आपके पास बैचलर्स होना चाहिए। आपकी इस्लामियात में डिग्री है, उर्दू में, इंग्लिश में, इंजीनियरिंग है, MBBS है, कोई भी है, कम अज़ कम 16 साल डिग्री हो, आप एलिजिबल है या इक्विवेलेंट, यू आर एलिजिबल। ठीक है। नीचे ये प्रमोशन वाली स्ट्रक्चर इसको आप छोड़ दें, ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो अभी लगे उनकी बात है। यहाँ पर 70% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी ये जो आपकी भर्ती होने जा रही है ये 70% वाली भर्ती है, इसीलिए ये 100+ सीट्स आने का चांस है, जो कि इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स या 3 वीक्स या 15 अगस्त तक अनाउंस कर दी जाएंगी। ठीक है। उसके बाद जो 30% भर्ती है वो जब अभी जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर लगे हैं ना उनमें से प्रमोट होकर आएंगे। आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, आपका ताल्लुक है इन 70% सीटों से। आगे हम बात कर लेते हैं। एज पहले रखी गई थी 26 से 35 साल, पहले क्या रखी गई थी 26 से 35 साल, बट अभी जो सोर्सेज से मुझे पता चला है वो है 22 से 35 साल। ठीक है। यानी कम से कम 22 साल एज होनी चाहिए आपकी, और मैक्सिमम एज होगी 35 ईयर्स। मज़ीद इसके अंदर एज रिलैक्सेशन फ़िलहाल कोई बात कंफर्म नहीं है कि जी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं क्या उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं। मुझे ये लग रहा है कि इसके अंदर एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। लेकिन एक दूसरा रुख तस्वीर का ये भी है कि चूँकि ये पहले इसके अंदर फ़िज़िकल क्राइटेरिया रखा गया था, अब फ़िज़िकल क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया है, लिहाजा अब ये एक सिविल किस्म की जॉब है, ऑफिसर कैडर की जॉब है, एलीट क्लास की जॉब है। तो यहाँ पर अब हो सकता है जो अपर एज रिलैक्सेशन दे दी जाए, किनको, सिर्फ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। ये अभी कबल अज़ वक्त है कहना, बहुत कम चांस है इसका, बहुत कम, लेकिन ये हो सकता है, जिस तरह डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के अंदर हुआ था। ठीक है। तो मतलब 22 से 35 साल के लोग अप्लाई कर सकेंगे। कोई भी 16 साल डिग्री है आपके पास, देन यू आर एलिजिबल। अभी हमारा सेशन आज स्टार्ट हो चुका है, इसके वाले से मैं क्लियर बता रहा हूँ। आज बल्कि दूसरा लेक्चर हो चुका है, कल पहला हुआ था पाकिस्तान स्टडीज़ का। उसके अंदर सारी तैयारी करवाई जाएगी, एक्ट्स, लॉज, ये सारे के सारे। कौन कौन सा होगा सिलेबस भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद ये जो फिज़िकल स्टैंडर्ड था ये इंशाल्लाह अब नहीं होगा, ये पहले फ़िज़िकल स्टैंडर्ड इसके लिए रखा गया था, तो लिहाजा फ़िज़िकल स्टैंडर्ड की कोई बंदिश नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला आप इस कैद से आज़ाद हो गए। अगली हम बात कर लेते हैं जी, इसकी सैलरी के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। ये हमारा 16 ग्रेड वाला ये ऑफिसर पड़ा हुआ है, ये यहाँ पर 50,000 इसको एक पीरा का स्पेशल अलाउंस मिलेगा। उसके अलावा 16 ग्रेड की जो सैलरी होती है बेसिकली वो तकरीबन 60 से 65,000 होती है। 60-65,000 वो हो गई आपकी, 50,000 आपको ये मिल गया, 60 और 50 तकरीबन आपका ये हो गया 1,20,000। उसके अलावा एक आध जो रिस्क अलाउंस होगा और जो वहाँ पर अलाउंसेस कुछ आपके बनेंगे, रिकवरी जो आप करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो सैलरी आलमोस्ट आपकी ना 160-170 तक भी चली जाएगी। मज़ीद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जैसे हम एज ए तहसीलदार, हमें लोकल कमीशन बनाती है कोर्ट, उस लोकल कमीशन में हम कहीं जाकर कोई कब्ज़ा छुड़वाते हैं या कहीं पर कोई हदबरारी करते हैं, कोई फ़ैसला करते हैं, तो जज साहब हमारा कभी 30,000 कभी 20,000 एक हमारी फ़ीस रखते हैं जो हमें पब्लिक से मिलती है हक हलाल की, वो भी आप लोगों को यहाँ मिला करेगी अगर कोर्ट आपके लिए अलाउ करती। तो ये जो सैलरी है इसको आप 150 ना समझें, ये आपकी 2 लाख तक भी पहुँच जाती है कई बार। और ये मैं हक हलाल के ज़राए की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं आपको रियल बातें बताऊंगा क्योंकि मैं डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ। इंशाल्लाह इससे बेहतरीन वीडियो और आपको आगाही कहीं से नहीं मिलेगी। SDO के हवाले से जितनी भी आगाही आपको चाहिए इसी चैनल पर आपको दी बेस्ट मिलने वाली है इंशाल्लाह। ठीक है। बाकी यहाँ पर फ्यूल जो है ना इन्होंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन उम्मीद है कि अगर आपको वीगो डाला मिलता है, जो कि इंशाल्लाह मिलेगा, तो आपको फ्यूल भी मिलेगा। वहाँ पर जो डाला होगा आप उसको यूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स जो आपकी DDO पावर होगी, वहाँ पर जो AC साहब आपके ऊपर होंगे, तो उनको वहाँ पर जो फ्यूल मिल रहा होगा वो आपको एडजस्टमेंट वो हो जाती, लिहाजा उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। साथ में आपको गार्ड मिलेगा, प्रोटोकॉल मिलेगा, आपके ऑफिस में आपको नायब कासिद मिलेगा। एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पोस्ट ये होने जा रही है। ठीक है। उसके बाद जी सीटें कितनी एक्सपेक्टेड है, 103 की यहाँ पर बातें हो रही हैं, लेकिन बहरहाल 80+ तो कंफर्म है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। पेपर्स कितने होंगे जी, यहाँ पर 3 पेपर्स लिखे गए हैं, कुछ ज़राए 4 पेपर्स बता रहे हैं। बहरहाल GK का पेपर 100% होगा, 100 मार्क्स का सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। लॉज का पेपर 100% होगा, ये लाजमी बात है, वो भी सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। फर्दर
पीपीएससी चाहे तो इंग्लिश ऐसे और उर्दू वाला पेपर भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकता है, बट ये अभी कबल अज़ वक्त है। हो सकता है पीपीएससी तहसीलदार के फर्स्ट फेज़ की तरह, जैसे तहसीलदार में पहले सीटें आई थी, यहाँ सिर्फ 2 पेपर्स ले ले कि जी जीके के अंदर 50% जीके 50% इंग्लिश रख के एक लॉज का पेपर लेके सिर्फ 2 पेपर्स में इसको निपटा दे। उसकी वजह यह है कि पीपीएससी ने ये बहुत जल्द करना है काम, ठीक है। ये जैसे ही सीटें 15 अगस्त तक आपकी आएंगी, आपको 15 से 20 दिन अप्लाई करने के मिलेंगे। उसके विद इन 1 to 1.5 मंथ आपका पहला पेपर होगा, यानी तकरीबन आज से 2 माह बाद, ठीक है, जीके वाला। उसके बाद अगर वो सेकंड फेज़ की तरफ लेकर जाते हैं एसेज की तरफ, तो उसके लिए आपको तकरीबन 15-20 दिन या 1 महीना मिलेगा। अदरवाइज़ वो चारों पेपर इकट्ठे भी कंडक्ट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली पहले वो स्क्रीनिंग ही लेंगे पीपीएससी वाले ठीक है। तो ये 2 पेपर भी हो सकते हैं, 3 भी या 4 भी, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि पेपर्स यहाँ पर कम अज़ कम 3 तो लाजमी होंगे, वरना 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 35। अब इसके अंदर लॉज कौन कौन से होंगे, ये वाला जो यहाँ पर पोस्ट लगाई गई है ना, मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ। ये काफ़ी हद तक पोस्ट ठीक है, लेकिन लॉ पेपर में एक तो आपका ऑफ कोर्स पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 होगा ऑफ कोर्स। उसके अलावा पीपीएससी चाहे, अगर पीरा फोर्स चाहे तो लैंड रेवेन्यू रूल्स हैं एक 1968 के, वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके अलावा एक लैंड एक्विजिशन एक्ट है, वो भी यहाँ पर डाला जा सकता है, ठीक है। टेनेंसी एक्ट है, वो भी डाला जा सकता है। उनमें से एक लाजमी पीपीएससी इंक्लूड कर सकता है। फर्दर अभी ना पीरा का ये तो एक्ट इन्होंने लिखा ना 2024, इस पीरा एक्ट के अलावा एक इसेंशियल कमोडिटीज़ का एक एक्ट है जो प्राइस कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होता है, वो यहाँ पर डाला जा सकता है। CRPC ये 1898 ये भी इंक्लूड हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम हैं, इसके चांसेस कम है। बहरहाल ये लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, लैंड रेवेन्यू रूल्स, पीरा एक्ट 2024, लैंड एक्विजिशन एक्ट हो सकता है शामिल, और उसके अलावा एक इसेंशियल कमोडिटीज़ का एक्ट है, वो लाजमी शामिल होगा, ठीक है। तो ये एक्ट शामिल हो सकते हैं, मज़ीद अभी कंफर्म हो जाएगा। हो सकता है पीपीएससी सिर्फ पीरा एक्ट के टेस्ट ले ले, ये तो मर्जी है ना, लेकिन ये पेपर्स होंगे पीपीएससी के थ्रू, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। पहले ये पीरा की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर ये सीट्स अनाउंस होंगी, आपको वहाँ पर अप्लाई करने का टाइम मिलेगा। देन पीपीएससी का ऑनलाइन पोर्टल वहाँ पर अलाउ किया जाएगा, पीपीएससी का ऑनलाइन पोर्टल अलाउ होगा। फिर आप वहाँ पर जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, जिस तरह इन्फोर्समेंट ऑफिसर वगैरह के लिए हुआ। फिर वहाँ पर पीपीएससी के ज़रिए आपके पेपर्स लिए जाएंगे। और ये तहसीलदार की तरह, जिस तरह तहसीलदार का मामला लटका हो, ये नहीं लटकने वाला भाई। कल सीएम की जो आपको पता ही है कि वहाँ पर सीएम साहिबा ने इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को अपने हाथों से लेटर्स वगैरह दिए हैं, ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स वगैरह। तो सीएम साहिबा इसमें खुद इन्वॉल्व हैं, मरियम नवाज साहिबा। ये फोर्स, ये जो भर्ती है एसडीओज की, ये विद इन 4 मंथ्स, जैसे ही ऐड आएगा उसके विद इन 4 मंथ्स इसको फाइनलाइज किया जाएगा पीपीएससी के थ्रू। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, विद इन 4 मंथ्स, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई बातें। उसके बाद कोई फिज़िकल क्राइटेरिया नहीं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सेशन हमारा इसके हवाले से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर आपको इंग्लिश, उर्दू, एवरेज साइंस, मैथ, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जीके, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स और तमाम लॉज एंड एक्ट्स करवाए जाएंगे। फ़िलहाल इस 1.5-2 महीने के अंदर अंदर हम ये कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे इंग्लिश ऐसे और उसके ऊपर, वो भी इंशाल्लाह हमारा सेशन स्टार्ट होगा, लेकिन वो बाद की बात है, पहले हमने फर्स्ट फेज़ को कवर करना है। तो जिन लोगों ने इलेक्शन ऑफिसर के लिए भी अप्लाई किया है, वो भी इस सेशन को फ़ौरन ज्वाइन कर लें। फर्दर एसडीओ की कितनी मराहत हैं, क्या कुछ है एसडीओ के अंदर, उसके ऊपर मज़ीद आप चार्मिंग चीज़ें उसकी जानना चाहते हैं, तो एंड स्क्रीन पर आपको सारी की सारी इसकी डिटेल जो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाई थी वो आप लाजमी वॉच कर लें, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।